मैं सभी दर्शक श्रोता माउली को प्रणाम करता हूँ। आज का दिन बड़ा पावन पुनीत है। आज के दिन गजानन महाराज ने सन 1911 में ऋषि पंचमी को अपना देह त्याग किया था। और देह त्यागने के पहले उन्होंने कहा था कि मेरा भाई छोटा बंधु शिरडी में अभी जीवित है, मुझे समझकर उनका पूजन करना। दादा साहब खापरड़े से कहा। और साईनाथ महाराज ने भी एक लीला की थी, बड़ी अद्भुत लीला की थी। वो द्वारका माई के सामने जाके सड़क पर सो गए और तड़प रहे थे, अपनी छाती पीट रहे थे। सामा ने बोला, देवा ये क्या कर रहे हो, क्या तकलीफ हो रही है? तब साईनाथ महाराज बड़े प्रेम पूर्वक कहते कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे एक तरफ के प्राण निकल रहे हैं। मेरा भाई आज मुझसे जुदा हो रहा है, आज देह त्याग कर रहा है। आज ऋषि पंचमी का दिन है, बड़ा पावन दिन है। अब उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन मुझे करना पड़ेगा। जब तक वो थे मैं चिंता नहीं करता था, मैं उनका ख्याल करता था, मैं उनका ध्यान करता था, उनको नमन करता था और भक्तों को सत्मार्ग दिखाता था। गजानन रूपी है वो, नर्मदा का लाल गणेश है वो। साईनाथ महाराज ने ऐसा सामा से कहा था। ये कथा आज ही उन्हीं के स्मरण में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। साईनाथ महाराज ने कहा कि गजानन एक नर्मदा का लाल गणेश, जिस घर में गजानन विराजते हैं वहां गणेश जी की कृपा होती है। वो साक्षात गणेश जी के अवतार। ऊदी का किस्सा चल रहा है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि साईनाथ महाराज के जो ऊदी के अध्याय हैं, 33वां और 34वां अध्याय, वो सौभाग्यशाली है जिनके घर में ऊदी। और अगर ऊदी नहीं भी है, विश्वास पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उनसे अगर सहायता करेंगे तो अगरबत्ती की ऊदी भी काम आती है। अगर सौभाग्य से ऊदी मिल जाती है तो कितने भी तकलीफ हो, कितने भी पीड़ा हो, दूर हो जाती है। आपने कथा से सुन लिया। और गजानन महाराज की लीला के बारे में मैंने पहले कथाएं बनाए, पोथी वाचन कराऊं। उनकी जीवनी का 19वां अध्याय जो 38 मिनट का, उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। उसमें 19वां मणि लिखा हुआ है। आपने सब्सक्राइब किया होगा तो खोल लीजिए। आज बड़ा भाग्यशाली दिन है। और आज गाय को केला अवश्य खिलाइए। और शाम के वक्त गजानन महाराज का जो नैवेद्य है, प्रिय नैवेद्य, रोटी, बेसन और चटनी, जरूर आज भोग लगाइए। आपका कल्याण निश्चित है और आपको मनचाही सफलता मिलेगी। जिस घर में रोगी होगा, महारोगी भी होगा, तो उसे निरोगी काया मिलेगी। ऐसी अद्भुत लीला गजानन महाराज की है। और साईं बाबा की ऊदी की है। ऊदी के मैंने अनेक किस्से सुनाए। नाना साहब चांदोरकर के जामनेर का विलक्षण चमत्कार, और डॉक्टरों की कथा सुनाई। भाग 1, भाग 2, ऊदी के अध्याय। जिस घर में रोगी है, कोई बहुत क्रॉनिक बीमारी है, बहुत दिन से परेशान है, साईनाथ महाराज के इन 2 अध्याय को प्रेम पूर्वक पढ़िए, हृदय पूर्वक पढ़िए, विश्वास पूर्वक पढ़िए। अध्याय 33 और अध्याय 34, जिसमें ऊदी का भाग 1 और भाग 2 है। और ऊदी का प्रयोग करिए, पूर्ण विश्वास रखिए, विश्वास ही फल देता है। और ये जो ऊदी की पुड़िया इस प्रकार की है, अगर शिरडी कोई जाते तो जरूर उनसे बुलाया करो। इस ऊदी की पुड़िया का सेवन हमेशा करा करो। ये भौतिक उपचार भी करती है, आध्यात्मिक उन्नति भी देती है और सत्य मार्ग पर चलाती है, आपको असत्य मार्ग पर नहीं जाने देती। आपने 2 कथाएं पिछली सुनी डॉक्टरों वाली, डॉक्टरों ने भी इस ऊदी पर विश्वास कर लिया। अब माधवराव देशपांडे की कथा पे आते। माधवराव देशपांडे के भाई जो है, सांवली विहीर के पास एक गांव में रहते थे। उनकी पत्नी जो है वह प्लेग से ग्रसित हो गई। भाई घबरा गए और वो अपने बड़े भाई सामा से बोलने लगे कि मेरी कुछ सहायता करो, पत्नी की तबीयत खराब हो गई है। बाबा से कहो कि ऊदी दें या आप चलो मेरे साथ। सामा घबरा गए और साईनाथ महाराज से बोले कि
बहू की तबीयत खराब है, भाई की पत्नी की तबीयत खराब है, प्लेग हो गया है और मुझे वहाँ जाना, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। तब साईनाथ महाराज ने बोला अभी ना जाओ, ईश्वर सत्ताधारी है, वे सबके संरक्षक है, निरभिमान होकर, कृतज्ञ होकर उनकी आराधना करो, वे सबको ठीक करने वाले हैं। केवल ये ऊदी ले जाओ और किसी के द्वारा ऊदी भिजवा दो और उन्हें बोलना कि ऊदी प्रेम पूर्वक ग्रहण करेंगे। उनके भाई ने ऊदी ले जाकर दिया वहां पर ले जाके, और उनकी पत्नी ठीक हो जाती है। और ठीक होने के बाद जब सामा वहां पहुंचते हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक, बड़ा उनको आश्चर्य होता है कि वो चाय बनाती रहती और हंसते बोलते रहती, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसा, बीमार पड़ी, प्लेग की बीमारी, प्लेग की गिल्टी आ गई, तीव्र बुखार था, ये कैसे उतर गए। तब साईनाथ महाराज पास आकर बोलते कि आप तो एकदम घबरा भी देते हो, बवंडर भी मचा देते हो और सब कुछ संभाल भी लेते हो, हंसाते भी हो और रुलाते भी, आपकी लीला बिल्कुल अगाध। तब साईनाथ महाराज कहने लगे कि मैं कुछ नहीं हूं, ईश्वर ही सत्ताधारी है, मैं ना तो ईश्वर हूं, मैं तो उनका आज्ञाकारी सेवक हूं, निरभिमान होकर उनके नाम का स्मरण अपने भक्तों के कल्याण के लिए करता हूं। जो भी निरभिमान होकर बिना भेदभाव के ईश्वर की शरण में जाता है वो अवश्य सहायता करते हैं। देखिए लीला, देखिए साईनाथ महाराज की ईश्वरीय लीला उनके रग रग में भरी हुई है। वे स्वयं परब्रह्म के अवतार, परब्रह्म पद तक पहुंचे हुए हैं और भक्तों के प्रेम के कारण कलयुग में शिरडी में अवतरित हुए। उसके बाद भी वो ये कहते कि मैं आज्ञाकारी सेवक, हम उन्हें ईश्वर मानते हैं, परब्रह्म मानते हैं, गुरु और गोविंद दोनों मानते हैं। सदा विश्वास रखकर उनकी ऊदी पर विश्वास रखो, क्योंकि उन्होंने ऊदी को सत्य बताया है। ये संसार सब कुछ जलने वाला है, ये शरीर जलने वाला है, लेकिन आत्मा नहीं जलती। यह आत्मा रूपी सत्य भस्मी जिससे वो भौतिक उपचार करते हैं। देखिए उनकी बहू को बचा लिया उनने सामक। अब एक और कथा सुनिए आप। ईरानी कन्या थी, एक ईरानी भद्र पुरुष की एक बेटी थी, ईरानी कन्या जिसे साई चरित्र में लिखा हुआ है। उसे मिर्गी के दौरे आते थे, बार बार दत्कड़ी बन जाती थी, शरीर में कंपन होता था, धड़ाम से गिर जाती थी। अनेक उपचार कर लिए, थक गए उपचार करते करते। किसी ने बताया कि बिले पार्ला में काका साहब दीक्षित के यहाँ साईनाथ महाराज की ये रामबाण ऊदी है, उस ऊदी को ले जाओ और प्रेम पूर्वक भगवान पर विश्वास रख के, साईनाथ महाराज पर भरोसा रख के, सच्चे सदगुरु आत्मज्ञानी सदगुरु निराभिमान होकर उनके चरणों पर गिरकर सहायता की भीख मांगकर ये ऊदी प्रेम पूर्वक जल में घोलकर पिला देना और माथे पर लगा देना, वो ठीक हो जाएगी। और सही में ऐसा किया गया तो उसकी बीमारी दूर हो गई। हरदा के एक महानुभाव जो वयोवृद्ध हो गए थे, मरणासन्न स्थिति में थे और उन्हें पथरी बहुत तंग करती थी। आप जानते जिसकी भी पथरी होती है उसको कितनी पीड़ा होती है, कितना हैवी पेन किलर दिया जाता है। उसके बाद भी वो पथरी दूर नहीं होती। डॉक्टरों ने बोला कि इनकी शल्य चिकित्सा करेंगे, लेकिन शल्य चिकित्सा के लायक इनका शरीर नहीं। किसी ने बताया कि साईनाथ महाराज की ऊदी अगर मिल जाए तो वह रामबाण औषधि है। और उसी वक्त गांव के इनामदार आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे पास ऊदी, और उनको प्रेम पूर्वक ऊदी घोलकर पिलाई जाती है और साईनाथ महाराज से प्रार्थना की जाती। उनकी ऊदी पीने के 1 घंटे बाद उनके शरीर से पसीना निकलता और पेशाब से पथरी निकल जाती। सियाने आदमी की अद्भुत लीला। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक और है, कायस्थ प्रभु जाति की एक बंबई की महिला थी। उस महिला को हमेशा प्रसव पीड़ा होती थी और इतनी पीड़ा होती थी कि वह मरना पसंद करती थी, लेकिन ऐसी पीड़ा पसंद नहीं करती थी, ऐसा दर्द सहन नहीं कर पाती थी। जैसे डॉक्टर पिल्ले की कथा आपने नासूर वाली सुने,
वैसे ही तकलीफ होती थी और वो कहते थे कि ये इससे मुझे छुटकारा चाहिए। किसी ने बताया कि शिरडी लेकर जाओ इनको, और वो बेचारे शिरडी गए और 2-4 महीने बाबा की सेवा करे। जब प्रसव काल का समय आया तो उसे पीड़ा होने लगी पूर्वी की तरह। किसी ने बताया कि बाबा की ऊदी प्रेम पूर्वक पिला दीजिए। लोगों ने ऊदी ढूंढने की कोशिश की। एक महिला ने बाबा से सहायतार्थ प्रार्थना की और उस ऊदी को घोल कर पिला दी। उसकी प्रसव पीड़ा उसी क्षण दूर हो गई। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को पढ़ेगा, ऊदी के महत्व को समझेगा, 33वां अध्याय और 34वां अध्याय, जिस घर में रोगी है और ना भी हो कभी रोग प्रवेश नहीं करेगा। इन अध्यायों का हमेशा सेवन पठन पाठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। उस घर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। वहाँ यमराज का काम नहीं, वहाँ शिवदूत रहते हैं रक्षा करने के लिए, जहाँ ये ऊदी रहती है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ आज के लिए, आज गाय को केला खिलाइए। और दूसरा, गजानन महाराज के 19वां अध्याय गजानन मणि करके लिखा है। अगर आपके पास पुस्तक नहीं तो गजानन मणि करके मैंने अपने कथाओं में, आपने सब्सक्राइब किया होगा तो पुराने वीडियो में चले जाइए, ओल्ड वीडियो में, वहाँ पर गजानन मणि करके 19A लिखा है, उसको आप सुन लीजिए। आपका बहुत कल्याण होगा, आपका रुका हुआ काम पूरा होगा और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और आपको भगवान से प्रेम होगा और मन में शांति मिलेगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद हम 35वें अध्याय का वाचन करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनो। कल्याणकारी कथा है, आध्यात्मिक उन्नति देने वाली कथा है, प्रगतिशील जीवन देने वाली कथा है, भेदभाव खत्म करने वाली कथा है, ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम की उत्तरोत्तर प्रगति होने वाली है और कल्याण होने वाला है। ये सब प्रभु पद प्राप्ति की कथाएं हैं।